हेलो स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा, जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें। ये आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो 3 कंडीशंस होती हैं, जो दो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई हैं, तो उनकी कंडीशन के आधार पर अलग अलग रिजल्ट पे पहुंचना कि वो उनके जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरीके के होंगे, उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे, इसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका इस एक्सरसाइज का 3.2 का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होंगे वो तीनों बन जाएंगे इसी से। तो हमने आपको दिखा रखा है, देखिए इसमें कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के आपके दो लीनियर इक्वेशन हैं तो 3 कंडीशन आएगी। पहला, इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए तो जो इक्वेशन दिए होंगे उनकी कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। जब ये कंडीशन आएगी तो इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी कि एक, अब होता क्या है, ग्राफ जितने पॉइंट पर, आपने पहले पॉलिनोमियल वाला पढ़ा था, ग्राफ जो है जिस पॉइंट पर कटेगा उतने सॉल्यूशन होते हैं। एक पॉइंट पे कट रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो क्या होगा, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हो रहे हैं, चाहे एक हों चाहे अनेक हों, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट कहलाएंगे वो इक्वेशंस। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत, यानी कि जैसे हम तर्क संगत बात है कहते हैं ना, उसी टाइप से कि जब सॉल्यूशन होंगे तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब आपको डिपेंड ये करेगा कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, कहाँ तक पूछा है। केवल ये पूछा है कि लाइन्स कैसी होंगी तो आप यहीं पर तक छोड़ेंगे। अगर ये पूछा है कि सॉल्यूशन कितने होंगे तो आप दूसरी लाइन तक लिखेंगे। अगर ये पूछा है कि वो दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं तो आप लास्ट तक यहाँ तक लिखेंगे तीनों चीज़ें। ये मैंने पहली कंडीशन समझाई। दूसरी कंडीशन, अब a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के। जब इक्वल नहीं आएगा तो तीसरा नहीं निकालेंगे हम, इक्वल आ रहा है तो फिर तीसरा भी चेक करेंगे c1 अपॉन c2। अब माना ये दोनों तो इक्वल आए बट तीसरा वाला इनके इक्वल नहीं आया, तो इस कंडीशन में द टू लाइन्स विल बी पैरेलल। अब पैरेलल होंगे तो पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखे। पैरेलल होंगे तो वो तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जितने पॉइंट पर, मैंने बताया कि जितने पॉइंट पर दो लाइनें मिलती हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं। अभी पैरेलल वाले तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से होंगे, तो दैट्स वाई इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं तो वो इक्वेशंस कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। तीसरी कंडीशन, जब तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, संपाती कहते हैं। संपाती मीन्स, कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी ड्रॉ होगी। जब आप उनके पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो एक ही के ऊपर जाएगी दूसरी लाइन भी। तो अब आप देखिए कि एक ही के ऊपर जा रही है तो प्रत्येक पॉइंट पर, हर पॉइंट पे टच करेगी ना उसको। तो लाइन जो होती है, लाइन में कितने पॉइंट होते हैं करके हम गिन तो सकते नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। तो दैट्स वाई इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये देखिए, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड वाले में देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हेंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्योंकि सॉल्यूशन एक हो चाहे अनेक हो तो रहे ना, तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा ये वाला भी। अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है इसमें, देखिए जानबूझ के ले रखा है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये एक तो फ्रैक्शन में था, हमने इसको सिंपली पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। देखिए, और कंडीशन ये होती है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो इसको हम यहाँ लाए, देखिए राइट हैंड साइड 0 बनानी है। दूसरा वाला ऐसा दिया था, इसमें भी 14 राइट साइड में था, इसको लेफ्ट में लाए 0 बनाया। दोनों की कंपैरिजन की, पहले वाले की a1x प्लस b1y प्लस c1 से, दूसरे वाले की a2x प्लस b2y प्लस c2 से। a1 b1 c1 लिखे, दिख रहे हैं आपको, a2 b2 c2 लिखे, फिर a1 अपॉन a2 निकाला। 9 9 थे दोनों, ये देखिए 9 9 9 अपॉन 9 1 हो गया। b1 अपॉन b2 निकाला, 10 अपॉन -10, साइन का भी ध्यान रखेंगे, तो ये -1 आया। अब ये दोनों अलग अलग आगे देखो, जब ये दोनों अलग अलग आएंगे तो तीसरा हम चेक नहीं करेंगे। अब देखो, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन हुए तो कितने सॉल्यूशन हुए, 1। देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। अब हल हो तो रहा है, हल हो रहा है तो ये क्वेश्चन कहलाएंगे कंसिस्टेंट। इस तरीके से आपके इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन माने पार्ट तो बहुत सारे हैं उनके। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, उसके 3 पार्ट हैं, और थर्ड क्वेश्चन बनेगा, और फोर्थ क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से जितनी ज़रूरत होगी क्वेश्चन में उतना आप बनाएंगे। आई होप कि आप ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग। चलिए इसको करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो डाले जाएगा कल।